का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब के लिए आपको हमारे प्रभारी माननीय भक्तचरण दास जी से पूछना चाहिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि यही दोनों बता सकेंगे कि किस परिस्थिति में दूसरे दल से ला करके और किसी बाहुबली पूर्व सांसद से जुड़ा हुआ व्यक्ति को उतारा गया। और एक गलतफहमी थी लोगों को कि बाहुबली सांसद जो हैं सो बड़े ताकतवर हैं, उनको कांग्रेस में ला करके कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो कम से कम इसी बहाने वैसे तत्व की कलई तो सामने आ गई खुल करके। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बोचहा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की। देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी भी चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाई। वहीं कांग्रेस के भी उम्मीदवार वहां पर खड़े थे। सवाल पूछा गया आज कांग्रेस के एमएलसी हैं डॉक्टर समीर सिंह, उनसे कि आखिरकार आपकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट क्यों आया, इसके पीछे का क्या कारण। उन्होंने कहा इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसका जवाब कांग्रेस बिहार प्रभारी जो कांग्रेस भक्तचरण दास है वो इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब के लिए आपको हमारे प्रभारी माननीय भक्तचरण दास जी से पूछना चाहिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि यही दोनों बता सकेंगे कि किस परिस्थिति में दूसरे दल से ला करके और किसी बाहुबली पूर्व सांसद से जुड़ा हुआ व्यक्ति को उतारा गया। और एक गलतफहमी थी लोगों को कि बाहुबली सांसद जो हैं सो बड़े ताकतवर हैं, उनको कांग्रेस में ला करके कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो कम से कम इसी बहाने वैसे तत्व की कलई तो सामने आ गई खुल करके। तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। अब ये कहाँ किस लेवल पर त्रुटि हुई ये तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी और प्रभारी जी ही बता सकेंगे। सर, आपकी पार्टी में एमएलसी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या सर बातें नहीं हो पाई थी इस विषय पर? नहीं, इस विषय पर हम लोगों से कोई चर्चा नहीं हुई थी, जबकि ये परंपरा है कि अध्यक्ष को प्रभारी को हम लोगों से भी निश्चित रूप से परामर्श करना चाहिए। अब किस परिस्थिति में हम लोगों से राय नहीं ली गई ये हम लोगों के समझ से बाहर है, लेकिन अगर राय ली जाती तो वहाँ जो उम्मीदवार तय हुआ उस उम्मीदवार के पक्ष में निश्चित रूप से हम लोग नहीं करते। हमारे पास वहाँ स्थानीय वर्कर मजबूत थे जो कम से कम 10,000 15,000 वोट कम से कम ला सकते थे, लेकिन क्यों उतारा गया, किस कारण से उतारा गया, मेरी समझ से परे है। सर, ये स्थिति लगता है कांग्रेस को बिहार में कमज़ोर कर रही है शीर्ष नेतृत्व के कारण? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है और हमारे राहुल गांधी जी बिहार में कांग्रेस की मजबूती के बारे में चिंतित हैं और इसी पर मंथन जारी है। लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो नेहरू परिवार के समर्पित लोग हैं, उनके हाथों में प्रखंड से लेकर के प्रदेश स्तर पर जब जवाबदेही मिलेगी तो हम समझते हैं कि संगठन की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा। कहीं बाहर से कोई आ गए उसको हम लोग टिकट दे देते हैं, कहीं बाहर से कोई आ गया साल 2 साल भी नहीं हुआ है अब प्रदेश का पदाधिकारी बना देते हैं, तो इससे संगठन के महत्व में कमी कहीं न कहीं आती है। इसलिए निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी की चिंता है उसके अनुरूप बिहार में संगठन खड़ा होना चाहिए, तभी ये जो शिकायत है ये दूर होगी।